देखिए, हम पिछले सबक में आपका इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स से तारुफ़ करा चुके हैं। अब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि 44 आवाज़ें या 44 साउंड्स हैं, और वो 44 आवाज़ें, उन सब की हर आवाज़ के लिए एक निशान है, एक अलामत मुकर्रर की गई है, और वो अलामतें या निशानात ये हैं, या सिंबल्स कह लीजिए। अच्छा, इसमें से जो अंग्रेज़ी ज़बान में आवाज़ें हैं, जो साउंड्स हैं, वो 29 साउंड्स ऐसे हैं, यानी 29 साउंड्स ऐसे हैं जो उर्दू में भी मौजूद हैं। उर्दू में जो आवाज़ें मौजूद हैं, उनके लिए जो अलामतें हैं, उन पर मैंने निशान लगा दिए। मसलन ये इस जिन जिन अलामतों पर निशान लगा हुआ है, ये आवाज़ें उर्दू ज़बान में भी मौजूद हैं। अब इसमें 15 आवाज़ें ऐसी हैं जो उर्दू में मौजूद नहीं हैं। तो इन आवाज़ों को सीखने से पहले हम इसके कॉन्सोनेंट्स की जो आवाज़ें हैं, पहले हम वो सीखते हैं। अब ये देखिए, ये है फ, फ, यानी बिल्कुल अंग्रेज़ी का पी जैसा है, लेकिन इसकी आवाज़ पा नहीं है, फा है, फा, फा। आइए हम देखते हैं फा का इस्तेमाल कुछ हुरूफ में। अब ये इन अल्फाज की स्पेलिंग लिखी हुई है, और ये इसका फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में तलफ़ुज़ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर चूँकि फा देख रहे हैं, इसलिए फा फा के लिए अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ है वो अंडरलाइन किया हुआ है। इसका तलफ़ुज़ पेन नहीं है, फेन है, फेन है, और फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में सिंबल्स इसके ही हैं, यानी तकरीबन वही हैं जो अंग्रेज़ी में है। फोनेटिक सिंबल्स भी इनके लिए वही हैं, लेकिन तलफ़ुज़ में जैसा कि हम हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी करते हैं, इसका पेन तलफ़ुज़ करते हैं, लेकिन ये पेन नहीं है। इसका तलफ़ुज़ अंग्रेज़ी का है फेन, फेन। इसका तलफ़ुज़ पा नहीं है, फा है, फेन, फेन, फेन। कॉपी, 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 कॉपी। हैपन, 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 हैपन। पेन, कॉपी, हैपन, पेन, कॉपी, हैपन, पेन, कॉपी, हैपन।